नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कैंसिल हुई है, जो एग्जाम अप्रैल में हुआ था। विज्ञापन संख्या 51 की हम बात कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट जो विज्ञापन संख्या 51 था वो कैंसिल हुआ है और अब उसका एग्जाम फिर से कराया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फिर से कराया जाएगा और उसमें समाज शास्त्र की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र को अगर कोई भी आपका दोस्त मित्र है जो क्विक रिवीजन चाहता है पीजीटी के लिए, जीडीसी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तीनों एग्जाम याद रखिएगा, है ना। हमने बता दिया है आपको पीजीटी और साथ में जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, और साथ में अगर कोई यूजीसी नेट या इसी का नाम क्या हो गया है एनटीए नेट की तैयारी करता है तो क्विक रिवीजन के लिए हमने क्लास शुरुआत की है। और मैंने बताया भी था कि बहुत जल्द क्लास शुरू हो जाएगी और आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उन लोगों के लिए है जो लोग समाज शास्त्र से तैयारी करना चाहते हैं, नेट की, पीजीटी की या जीडीसी की, है ना, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके रिवीजन के लिए ये बेहतर क्लास होगी। अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उनका भला करवाइए। आज क्लास में मैं आपको बताए दे रहा हूं कि हम पीडीएफ के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन करवाएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। जैसे पहला चैप्टर आपको पता है कि समाज शास्त्र का उद्भव, अर्थ, परिभाषा, विषय वस्तु, क्षेत्र, प्रकृति तथा विकास, है ना। कि समाज शास्त्र का उद्भव कैसे हुआ और इसका अर्थ क्या होता है, समाज शास्त्र की क्या बेहतर परिभाषा हो सकती है, विषय वस्तु क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, नेचर यानी प्रकृति क्या है, तथा डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब देखिए, सारी चीजें फैक्ट के रूप में है, जो समझना भी बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए, बहुत आसान होगा। समाज शास्त्र का उद्भव से रिलेटेड आप समझिएगा। समाज शास्त्र के उद्भव के मूल में 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण भूमिका है। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। इसमें यूरोप, है ना, यूरोप की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि है वो महत्वपूर्ण है ना। कुल मिलाकर के समाज शास्त्र विषय के रूप में आने में यूरोप की जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी और बौद्धिक पृष्ठभूमि काफी महत्वपूर्ण है। एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में, एक अलग सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, एक अलग विषय के रूप में समाजशास्त्र का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ था। आगे चीजें आप याद रखेंगे कि यूरोप उस समय फ्रांसीसी क्रांति, है ना, यूरोप उस समय फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप में 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांतियों का काल, जो पुनर्जागरण युग कहलाता है, ने भी समाजशास्त्र के उद्भव हेतु एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार की। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि यूरोप में उस समय क्या हो रही थी, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, है ना। हम 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय फ्रांसीसी क्रांति और साथ में औद्योगिक क्रांति के कारण परिवर्तन से गुजर रहा था यूरोप। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति से पूर्व यूरोप में 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक क्रांति, 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुई वाणिज्यिक क्रांति एवं वैज्ञानिक क्रांतियों का काल, जो पुनर्जागरण युग कहलाता है
है ना। वैज्ञानिक क्रांतियां जो हुई यूरोप में, कब से कब के बीच में, 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच। वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांतियों का काल, जो पुनर्जागरण युग कहलाता है, ने भी समाजशास्त्र के उद्भव हेतु एक उर्वर पृष्ठभूमि तैयार की थी। मतलब फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति का रोल था, लेकिन 14वीं से 19वीं शताब्दी के बीच जो वाणिज्यिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति हुई थी, उसके एक वजह से भी समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण रोल रहा। देखिए, एक पृथक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की चर्चा सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक, कौन से विचारक हैं, अगस्त काम्ट ने अपनी एक इनकी पुस्तक थी पॉजिटिव फिलॉसफी में किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम समाज शास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में, एक अलग विषय के रूप में किसने प्रतिपादित किया, तो क्या बताएंगे, अगस्त काम्ट। और अगस्त काम्ट को ही समाज शास्त्र का जनक भी माना जाता है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, पॉजिटिव फिलॉसफी, है ना। इनकी कौन सी पुस्तक है, तो क्या बताएंगे, पॉजिटिव फिलॉसफी है। उसी में इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान बनाने की बात कही। क्लियर रहिएगा। दूसरी बात समझिएगा, आरंभ में काम्ट, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि शुरुआत में अगस्त काम्ट इसका नाम क्या रखे थे, तो क्या बताएंगे, सोशल फिजिक्स। क्या रखे थे, सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। अगस्त काम्ट समाज शास्त्र का या सोशियोलॉजी का पहले नाम क्या रखना चाहते थे, सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। परंतु बेल्जियम के विद्वान, कौन, क्वाइटलेट, बेल्जियम के विद्वान क्वाइटलेट, याद रखिएगा, द्वारा इस शब्द का प्रयोग अपने एक लेख में वर्ष 1835 में किया गया था। परिणाम स्वरूप काम्ट ने यह विचार त्याग दिया और इस नए विज्ञान का नाम सोशियोलॉजी रखा, जबकि जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अगस्त काम्ट इसका नाम सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। जो समाज शास्त्र के जनक हैं अगस्त काम्ट, वो इसका नाम सोशल फिजिक्स रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे, सोशल फिजिक्स। लेकिन ये क्वाइटलेट जो बेल्जियम के एक विद्वान थे, बेल्जियम के विद्वान कौन थे, क्वाइटलेट, इन्होंने 1835 में सोशल फिजिक्स का प्रयोग अपने एक लेख में किया था, है ना। इनका एक लेख था, क्वाइटलेट का एक लेख था, 1835 में इन्होंने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। इसलिए इसी कारण से अगस्त काम्ट ने सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग नहीं किया और उसकी जगह पर क्या रख दिया, सोशियोलॉजी रख दिया, मतलब समाज शास्त्र रख दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही सोशियोलॉजी की जगह पर किस शब्द का उपयोग किया था, तो क्या बताएंगे, इथोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। किस शब्द का उपयोग किया था, तो क्या बताएंगे, इथोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। कौन से शब्द का उपयोग किया था, तो क्या बताएंगे, इथोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। कौन से शब्द का उपयोग किया था, इथोलॉजी। किसने किया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया, है ना। सोशियोलॉजी की जगह इथोलॉजी शब्द का प्रयोग जॉन स्टुअर्ट मिल ने, और सोशल फिजिक्स का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो क्या बताएंगे, क्वाइटलेट ने। ये क्वाइटलेट कहां के थे, बेल्जियम के एक विद्वान थे। कब किया था, 1835 में। 1838 में सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग करना चाहते थे। कौन करना चाह रहा था भैया, कौन करना चाह रहा था, 1838 में पॉजिटिव फिलॉसफी में सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग करना चाह रहे थे। कौन करना चाह रहा था, अगस्त काम्ट। लेकिन उनको पता यह चला कि सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग बेल्जियम के विद्वान क्वाइटलेट ने 1835 में ही अपने लेख में किया था। इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी की जगह पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या शब्द उपयोग कर दिया, इथोलॉजी शब्द का उपयोग कर दिया। क्लियर रहिएगा, प्रश्न पूछा जाता है ना। फिर सर्वप्रथम 1838 में इस नवीन विज्ञान को समाज शास्त्र नाम अगस्त काम्ट
है ना, देने के कारण अगस्त काम्ट को समाज शास्त्र का पिता माना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे माना जाता है, तो क्या बताएंगे, अगस्त काम्ट को माना जाता है, क्योंकि 1838 में समाजशास्त्र नाम अगस्त काम्ट ने ही दिया था। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसको समझिएगा। समाजशास्त्र अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द क्या है, सोशियस, और सोशियस ये किस भाषा में है, तो क्या बताएंगे, लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा क्या है, लोगस, ये किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से, है ना। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन से शब्द है, सोशियस, और दूसरा क्या हो जाएगा, लोगस। पहला क्या हो जाएगा, सोशियस, और दूसरा क्या हो जाएगा, लोगस। लोगस किस भाषा से है, ग्रीक भाषा से, और सोशियस किस भाषा से है, लैटिन भाषा से है। किस भाषा से है, तो क्या बताएंगे, लैटिन भाषा से, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सोशियस का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ क्या होता है, शास्त्र, है ना। याद रखिएगा, सोशियस का अर्थ क्या है, तो क्या बताएंगे, समाज, और लोगस का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे, शास्त्र। लोगस का अर्थ क्या होता है, तो क्या बताएंगे, शास्त्र। सोशियस का अर्थ समाज, और लोगस का अर्थ क्या हो जाएगा, शास्त्र। सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। क्या हो जाएगा, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। मिल 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 का क्या कहना है कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। मिल ने क्या कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। किसने कहा, तो क्या बताएंगे, मिल ने कहा। अब इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो याद रखिएगा। कैसे कैसे परिभाषाएं हैं, जैसे समाज शास्त्र समाज का एक विज्ञान है, किसने कहा, वार्ड ने। समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, गिडिंग्स। वैज्ञानिक अध्ययन की बात कौन करता है, गिडिंग्स, है ना। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, किसने बताया, ओडम। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, किसने बताया, ओडम। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, किसने बताया, मैकाइवर तथा पेज, है ना। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है ना। इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो क्या बताएंगे, मैकाइवर और पेज। समाज शास्त्र प्रधानता सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है ना। सामाजिक संबंधों और कृत्यों का अध्ययन है, किसने बताया, मैक्स वेबर। सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है, वानवीच, है ना। समाज शास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, अर्नोल्ड एम रोच। ये इनकी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ही सुनते रहेंगे, याद हो जाएंगी, है ना। ये गिलिन और गिलिन की परिभाषा याद रखिएगा। इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थ में समाज शास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है ना। व्यापक अर्थ में समाज शास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतः क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उनके बीच जो अंतः क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, समाजशास्त्र। ये परिभाषा किसने दिया है, गिलिन और गिलिन ने दिया है। अब देखिए इसी तरीके से आपका रिवीजन मैं करा दूंगा, एक क्विक रिवीजन होगा जो आपको याद हो जाएगा। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में हम लोग सिर्फ आज आपको एक क्लास डेमो के तौर पर बता रहे हैं। जो भी आपके दोस्त मित्र हैं अगर रिवीजन करना चाहते हैं बेहतर ढंग से, क्योंकि ज्यादातर भैया सुन के याद होता है, तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर पढ़ते रहें। मैं इसी तरीके से उनका रिवीजन करवा दूंगा और ये भी वादा करूंगा
कि अगर आप रेगुलर 3-4 महीने का जो समय है रिवीजन करते रहेंगे तो आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। ये रिवीजन बहुत बड़ा रोल निभाएगा। बस साथ में लगे रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।